बुआ से मैंने बोला कि एक बारी मेरी बात करवा दो, लेकिन ये लोग इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे ना कि नहीं नहीं बात क्या करना है, अब शादी फिक्स हो गई, ऐसे वैसे ये वो। आप यूट्यूब पे जाके और भी वीडियो है, शादी वाली टाइम की वीडियो है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं चीज़ें पवन जी की तरफ से। वो जब जयमाले के टाइम का वीडियो एक है, मैंने देखा है, आप देखें, मतलब ये लोग इतनी जल्दी जल्दी किए ना, ये लोग सोचने की टाइम ही नहीं दिए। अब उनको शादी करानी थी जल्दी जल्दी अक्षरा से पीछा छुड़ाने के लिए, अब वो क्या सोच के करा रहे हैं तो मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए इतनी जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अक्सर करके ज्योति सिंह से ये सवाल किया जाता है कि जब आपको पहले से ही पता था तो आपने पवन सिंह से शादी क्यों की। जिस तरह से ज्योति सिंह आजकल बयान दे रही हैं कि अक्षरा और उनका अफेयर था हमारे शादी से पहले ही, और उनकी पहली पत्नी ने भी आत्महत्या की थी, ये भी हम जानते थे। तो इस तरह से लोग सवाल करते हैं कि जब आपको पहले से ही पता था कि पवन सिंह पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का निधन भी हुआ था और उन्होंने आत्महत्या भी की थी, और साथ ही साथ पवन सिंह एक एक्टर हैं, एक सिंगर हैं और उनके साथ कई लड़कियां काम करती हैं, तो इस वजह से वो कई लोगों के साथ कनेक्शन में हो सकते हैं। और अक्षरा सिंह काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और मीडिया में चर्चा भी है उनके अफेयर्स की। ये सब कुछ जब आप पहले से ही देख रही थी, पहले से ही जान रही थी, तो आपने आखिरकार पवन सिंह से शादी क्यों की? और अगर की तो उसके बाद 5 साल बाद अब आकर क्यों बयानबाजी कर रही हैं? तो इस पर ज्योति सिंह का बयान सामने आया है। ज्योति सिंह ने साफ साफ मीडिया में बात की है। दरअसल ज्योति सिंह ने देशवा न्यूज चैनल के रिपोर्टर के साथ अपना दर्द बांटा। उन्होंने देशवा न्यूज चैनल से खास बातचीत के दौरान कहा कि मैं जब पवन सिंह से शादी करने जा रही थी तो मैंने बहुत सोचा, मैं पापा से, मैं बुआ से, मैं हर चीज़ जितना कर सकती थी मैंने सभी से बात करने की कोशिश की। मैंने सभी से बोला कि एक बार आप उनसे मेरी बात करा दीजिए जिनसे मेरी शादी तय है। तो बुआ ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब तो शादी कुछ दिन में होने ही वाली है, तो अब जो भी बातें होंगी तब जाके कर लेना। जब शादी अब होने ही वाली है तो अभी फ़ोन पे बात करके क्या मिलेगा? आप कुछ दिन में घर चली जाओगी तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा, तो सब अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि जब भी शादी के फंक्शंस हो रहे थे तो मैं चिंता में रहती थी। मतलब एक होता है ना कि दुल्हन बहुत खुश होती है, तो मैं ऐसा नहीं होती थी। हमेशा सोचती रहती थी कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है, उनकी पहली पत्नी ने सुसाइड क्यों किया था, तो वो मुझी से क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े स्टार हो गए तो इतनी जल्दबाजी क्यों है। इस तरह से बहुत सारे सवाल घूमते रहते थे मन में, जिसका जवाब कोई नहीं था। पापा, बुआ, ये फैमिली वाले जहाँ तक पूछताछ करते थे तो कुछ भी ऐसा सामने नहीं आता था जिससे शादी को तोड़ा जाए। तो इस तरह से चीज़ें हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हुई। 20 दिन के अंदर देखना, पढ़ना, जानना, जांचना सब कुछ हो गया और शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप खुद ही सोचिए ना कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा स्टार है, आखिर उसने अपनी शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों की होगी? 20 दिन में सब कुछ क्यों निपटाया होगा? इन सारे सवालों का जवाब मुझे तब मिला जब फाइनली मैं अपने ससुराल आई। मुझे तब जाके मालूम हुआ कि 20 दिन के अंदर ही शादी क्यों हुई। ज्योति सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पवन सिंह की शादी मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई है। वो शादी नहीं करना चाहते थे, उनको ब्लैकमेल किया गया था उनके माँ और उनके भाइयों की तरफ से कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो हम जहर खा लेंगे या कुछ भी ऐसा कर लेंगे जिससे फिर तुम हमें खो दोगे। तो इन सारे चीज़ों के दबाव में आके, इन सारी चीज़ों की वजह से पवन जी ने मुझसे शादी की। शादी के वीडियोज़ आप लोग देखे होंगे, किसी भी फ़ोटो या वीडियो में पवन सिंह खुश दिखाई नहीं दिए हैं। उनका फेस एक्सप्रेशन वगैरह आप लोग देख सकते होंगे। अभी भी वीडियोज़ अवेलेबल है, अभी भी आप लोग देखोगे तो उससे साफ साफ समझ में आएगा कि पवन सिंह मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। वो जोर ज़बरदस्ती और दबाव में आकर मुझसे शादी कर रहे हैं। अब हो सकता है कि वो अक्षरा से बेइंतहा प्यार करते हो, जिस वजह से वो मजबूरी में आके सिर्फ अपने फैमिली प्रेशर के चलते मुझसे शादी कर रहे हों, लेकिन तब उनको सोचना चाहिए था कि वो ऐसा करके मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो कसूर पवन सिंह का भी है, सिर्फ उनके फैमिली का नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी शामिल थे। इसके साथ साथ ज्योति सिंह ने कहा कि उन लोगों को 20 दिन के अंदर शादी कराने की इसलिए जल्दी थी क्योंकि वो अक्षरा सिंह से पीछा छुड़ाना चाहते थे। ज्योति सिंह का कहना है कि पवन सिंह की फैमिली अक्षरा सिंह को नापसंद करती थी। उनकी माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि एक डांसर, एक एक्टर हमारे घर की बहू बने। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने पवन सिंह को अपने लेवल पर समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि पवन और अक्षरा का रिलेशन ख़त्म हो जाए, वो लोग दूर हो जाए, वो लोग अलग हो जाएं, लेकिन पवन सिंह नहीं माने और वो अक्षरा के साथ अपने रिश्ते ख़त्म नहीं किए।
जिसके बाद पवन सिंह से अक्षरा सिंह को दूर करने के लिए इन लोगों को एक ही उपाय सूझा, वो था इनकी दूसरी शादी। और इसके बाद इन लोगों ने जल्दी जल्दी मेरी शादी इनसे करा दी। और ऐसा इसलिए कराया क्योंकि इन्हें डर था कि कहीं अक्षरा सिंह कोई बवाल न कर दे, कहीं हम लोग अक्षरा और पवन के रिश्ते के बारे में जान न जाएं, कहीं कुछ हो न जाए जिससे शादी टूट जाए। इसीलिए इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी शादी की और कराई और उसके बाद से इनको मेरे हवाले कर दिया। और जिसके बाद नतीजा ये निकला कि जोर ज़बरदस्ती से शादी तो कर ली लेकिन रिश्ता नहीं निभा पाए और वो फिर भी अक्षरा के पास ही जाते रहे और उन दोनों का रिश्ता 2 साल तक कंटिन्यू रहा। इसके बाद ही चीज़ें ख़त्म हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो दर्द मैंने सहा है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। लोगों को तो सिर्फ सवाल करना है, जज करना है मुझे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच के साथ हूँ, मेरे साथ जो हुआ मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। गंगा घाट पे बैठी हूँ, गंगा माँ की कसम खा के कह रही हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करा के इनसे शादी करवाई है और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। हालांकि मेरी फैमिली ने मुझे कोई दबाव नहीं बनाया था। अगर मैं किसी और को पसंद करती तो मैं आज पवन सिंह के साथ नहीं होती। मेरे फैमिली में अलाउड है लव मैरिज, मैं कर सकती थी, लेकिन मेरा यही था शुरू से कि जहाँ मम्मी पापा कराएंगे वहीं मैं शादी करूँगी। और यही वजह है कि मम्मी पापा ने इससे शादी कराने की ठानी और मैंने पवन सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद आज भुगत रही हूँ। ज्योति सिंह ने अपने आखिरी शब्दों में कहा कि मम्मी पापा की मर्जी से शादी करके भी इतना कुछ सहना पड़ता है क्या? तो इससे कहीं ज़्यादा बेटर ये है कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अपना पार्टनर खुद चुने, वो अपनी मर्जी से शादी करे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया है जिन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता था और आए दिन इन्हीं सवालों के लिए ज्योति सिंह को हर तरह से ट्रोल किया जाता था। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इन सब बातों पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।